देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वाकई में दुनिया का हर शख्स इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि चीन आखिरकार किस किस के साथ भिड़ने की तैयारी कर रहा है। भारत, अमेरिका, ताइवान, जापान, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या चीन की इतनी हैसियत, ताकत और काबिलियत है जो फिर ये सिर्फ माओ के वारिसों का वर्ल्ड फेमस प्रोपेगेंडा है। आपको डिटेल में बताते हैं। दुनिया के उत्तरी छोर पर एक देश है स्वीडन, जहां चीन के राजदूत हैं गुई कोंग्यो। यूं तो हमारे देश से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों में चीन के राजदूतों की हैसियत बीजिंग की कठपुतली से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन गुई किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। यही वजह है कि 2 साल के दौरान स्वीडन की सरकार चीन के राजदूत को 40 बार तलब कर चुकी है। एक इंटरव्यू में गुई से चीन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स विद फाइन वाइन बट फॉर आवर एनिमीज वी हैव शॉटगन्स। ये सोच और नजरिया है चीनियों का। यही वजह है कि आज दुनिया का हर मुल्क चीन के खिलाफ हो चुका है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस समेत 60 से ज्यादा देश चीन के खिलाफ खुलकर साथ आ चुके हैं। चीन के दुश्मनों की लिस्ट हर दिन बड़ी होती जा रही है। कोरोना वायरस फैलाने, 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने, सवाल पूछने पर धौंस जमाने वाले चीनियों को दुनिया का हर मुल्क सिसकता देखना चाहता है। और इसकी तैयारी किस अंजाम तक पहुंच चुकी है, हिंद महासागर से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए। हिंद महासागर की लहरों पर 2 ताकतवर मुल्कों का ये जंगी बेड़ा चीनियों की कुटिल चालों से निपटने की तैयारी है। दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कैरियर USS निमित्ज का विशाल रनवे हमारे जाबाजों की उड़ान को धरातल दे रहा था। ये साउथ चाइना सी नहीं है, लेकिन मैसेज चीन के लिए ही है। ये हिंद महासागर है जिसकी लहरें हमारे और अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास की गवाह बनी। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका ने मिलकर वॉर एक्सरसाइज की। ये तस्वीरें उसी एक्सरसाइज की हैं जो बता रही है कि चीन अब जमीन से लेकर समंदर तक दोनों जगह घिर चुका है, क्योंकि ये मामूली एक्सरसाइज नहीं थी। अमेरिकी बेड़े की अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज कर रहा है। दोनों देशों की सेनाओं की एक्सरसाइज को पासेक्स नाम दिया गया। इस एक्सरसाइज को पासेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये युद्धाभ्यास पहले से तय नहीं था। अमेरिका का जंगी बेड़ा अतः हिंद महासागर से गुजर रहा था। चीन की बढ़ती साजिशों पर नजर रखने के लिए हमारी नेवी पहले से ही इस इलाके में एक्सरसाइज कर रही है। हिंद महासागर के इस क्षेत्र में INS विक्रमादित्य तैनात है। ये तस्वीरें INS विक्रमादित्य से MiG-29 फाइटर प्लेन के उड़ान भरने की हैं, जो समंदर में चीन की साजिशों पर नजर रख रहा है। अब अमेरिका के भी साथ आने से चीनी चांडालों का हलक सूख चुका है। इस युद्धाभ्यास से बीजिंग के सुल्तानों की मीनारें क्यों दहल रही हैं, इसकी वजह जानना भी जरूरी है। अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्ज अंडमान निकोबार पहुंचा। अंडमान निकोबार में भारतीय सेना का इकलौता और सबसे बड़ा थिएटर कमांड है, यानी यहां पर भारतीय सेना के तीनों विंग, नौसेना, थल सेना और वायु सेना एक ही कमांड के अंडर हैं। हिंद महासागर का ये वो इलाका है जहां से दुनिया का बड़ा ट्रेड रूट गुजरता है। इस इलाके से ही मलक्का स्ट्रेट पर भी और बंगाल की खाड़ी पर भी नजर रखी जा सकती है। लद्दाख के बाद चीनी चांडाल इस समुद्री इलाके में भी साजिश करते रहे हैं, क्योंकि ये पूरा समुद्री रूट चीन की कमजोर नस है। चीन का लगभग सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है और ये मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक संकरा समुद्री गलियारा है जो करीब 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा जहाज चीन के हैं।
यानी अगर भारत मलक्का स्ट्रेट पर चीन के लिए दिक्कत खड़ी कर दे तो उसका तेल बंद हो जाएगा। चीनियों को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अमेरिका को भी समंदर के इस इलाके की अहमियत का अंदाजा है। अमेरिका जानता है कि चीन को बर्बाद करने के लिए मलक्का स्ट्रेट पर चीन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा अंडमान के करीब तैनात किया हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।